फिल्म क्रिश 3 जबरदस्त कमाई कर रही है और पहले वीकेंड पर कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है फिल्म। इस फिल्म ने 4 दिन में करीब 140 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड्स की भी झड़ी लगा दी। चौथे दिन यानी सोमवार को क्रिश 3 ने करीब 36 करोड़ रुपए की कमाई करके एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म ने प्रदर्शन के पहले 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लिए थे और चौथे दिन ये आंकड़ा 140 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऋतिक का क्रेज उनके फैंस में इस कदर दिखा कि वो उन्हें वहां से जाने ही नहीं देना चाहते थे। ऋतिक अपने फैंस से मिलकर जब यहाँ से निकले तो किसी ने भी उन्हें जाने नहीं दिया। ऋतिक भी अपने फैंस का क्रेज देखकर काफी एक्साइटेड थे और काफी खुश दिखे। पूरी फैमिली बहुत खुश है। We are all very very happy. We're celebrating at home and I'm also celebrating with my fans. ये डांस बहुत कमाल है मुझे। ऋतिक अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए अपनी कार की छत पर खड़े हो गए और उन्होंने अपने फैंस के लिए वो सब किया जिसे उनके फैंस देखना चाहते थे। ऋतिक रोशन मुंबई में विवेक के साथ चंदन सिनेमा हॉल पहुंचे। सुपर हीरो और सुपर विलन की इस जोड़ी ने एक साथ यहां पर लोगों का रिस्पांस जाना। क्रिश 3 को मिल रही जबरदस्त सफलता के बाद अब फैंस को ऋतिक और विवेक की अगली फिल्म का इंतजार है। गौरव दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24। वाकई सोचिए जरा, 4 दिन और 140 करोड़ रुपए क्रिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक की फिल्म धूम मचा रही है। जाहिर है बॉलीवुड का सुपर हीरो काफी खुश होगा और ऋतिक रोशन से बातचीत भी की है न्यूज 24 ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बातचीत का अंश भी दिखाएंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं किस तरीके से तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ देश भर के 4 दिन में 140 करोड़ रुपए की कमाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये रिकॉर्ड है। और इसकी जो तुलना की जा रही है चेन्नई एक्सप्रेस के साथ, चेन्नई एक्सप्रेस ने कमाई के जो रिकॉर्ड कायम किए थे उससे भी बहुत आगे ये फिल्म निकल चुकी है। लगता है ऋतिक ने लक्ष्मी माता की पूजा इतनी ज्यादा श्रद्धा से की है कि धन की वर्षा बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल होती जा रही है क्रिश 3 को लेके। सो राइट ऋतिक, लाइक लक्ष्मी प्रसन्न हो चुकी है आपसे बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो जो श्रद्धा है दैट वी हैव पुट इनटू आवर वर्क, और 3 साल की जो मेहनत है करते करते जब उस टाइम पे हमें लगता था कि क्या ये सफल हो पाएगी, विल वी बी विक्टोरियस इन द एंड, क्योंकि हमने जो कोशिश की है दैट इज समथिंग दैट वाज वेरी स्कैरी। डर था कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं है, लेकिन ये वक्त है अभी नॉट जस्ट टू फील विक्टोरियस बट टू थैंक द इंटायर टीम, क्योंकि जब आप एक रास्ते पर जब चलते हो, एक मेहनत के रास्ते पर जब आप चलते हो टू अचीव समथिंग दैट हैज नॉट बीन अचीव्ड, तो यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। और उसके दौरान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ छोड़ जाते हैं, और कुछ होते हैं हु स्टिक बाय यू। तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी हैप्पी। आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल, द इंटायर टीम ऑफ क्रिश 3, माय स्टाफ, कास्ट, क्रू, द VFX डिपार्टमेंट, के उन्होंने हमारा साथ दिया दिलो जान से, और तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो दिस इज द टाइम टू गिव बैक राइट नाउ, एंड टू माय ऑडियंस, टू द फैंटास्टिक लव दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द फैंस। लाइक हमने ऑडियंस के रिएक्शंस तो देखे थे जब आप थिएटर विजिट के लिए गए थे, वहाँ पर आपके ऊपर फैंस तो बिल्कुल टूट ही पड़े थे। लाइक ऑलमोस्ट आपको हर्ट भी हुआ था थोड़ा बहुत। हाँ, मेरे काफी जो प्यार भी है, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो तकलीफ से गुजरे, लेकिन ये सब एक प्यार है, तो आई डोंट माइंड इट। Do more, I don't care. It is something that is a compliment, और ये उनका प्यार है। और ऑडियंस की तो ये बात हुई, लेकिन स्पेशली अगर आपसे पूछूं कि आपके दोनों बेटों ने आपको क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था, व्हाट डिड दे से? उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि
लोग और वर्ल्ड कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द हैं, जो आपकी जो फैमिली है, इफ दे आर नॉट प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, देन कहीं ना कहीं यू फील अ लिटिल लेट डाउन. लेकिन मेरे बच्चों के जो रिएक्शन थे, दे वर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. इस वक्त उनके गेम्स में देयर इज नॉट जस्ट स्पाइडरमैन एंड बैटमैन एंड सुपरमैन, बट क्रिश इज टेकिंग ओवर. तो खुशी की बात है, और एक फादर के तौर पर इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. एंड आई थिंक एज अ फादर यू हैव द बेस्ट चांस ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो, टू लिव योर लाइफ with those values, और उन values के through जो बच्चे जो सीख पाते हैं, that is what is important. और हमारी जो next generation है, they must imbibe that strength. तो फिल्म मोटी कमाई कर रही है और उसकी खुशी साफ तौर पर ऋतिक के चेहरे पर आपने देखी. शुक्रवार से सोमवार तक क्रिश 3 ने भारत में 108.61 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 135.46 रहा. इससे साबित होता है कि क्रिश 3 भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छा कारोबार कर रही है. गौरतलब है कि क्रिश 3 ने रिलीज के दिन 25.5 करोड़ रुपए कमाए थे. रिलीज के दूसरे दिन शनिवार को फिल्म का जो कारोबार है करीब 23 करोड़ रुपए का रहा. दिवाली के दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. दिवाली के त्योहार पर भी फिल्म ने करीब 24 करोड़ रुपए कमा लिए थे. अगर बात की जाए हॉलीवुड फिल्म्स की, हम थिएटर्स में जब गए थे तो वहां पर कई ऐसे बच्चे ऐसे भी आए थे जिन्होंने बोला था क्रिश इज बेटर देन एवेंजर्स एंड ऑल. सो लाइक व्हाट यू हैव टू से फॉर द हॉलीवुड फिल्म्स एंड देन नाउ इंडियन. मैं बहुत खुश हूं कि इस वक्त हम इस मुकाम पर हैं जहां पर कंपैरिजंस हो रही हैं, एंड द कंपैरिजंस आर एट पार विद हॉलीवुड. So it is a very proud feeling for us all as Indians. Whether you have liked the film or you have not liked the film, we have achieved something that has never been achieved in the history of our cinema. So comparisons jitni ho utni अच्छी हैं, because right now the comparisons are not negative. The comparisons जो हैं वो positive हैं, और it is again it just keep comparing, do it. It is a good thing. And whom do you think can be a next superhero in Bollywood? You. Anybody can. Anybody can. Not just in Bollywood. We all can be superheroes. I keep saying this. People, I don't know if they believe me or not, but you really can live your life like a superhero. Who would you like to see on screen? अभी आपने बोल दिया apart from me, मैं बोलने वाला था कि I would like to see me back in Krish 4, क्योंकि कल रात को जब मैं चंदन में था तो मैंने देखा कि फिल्म के एंड में हमने एक हुक जो छोड़ा है वो ऑडियंस समझ गई. और I won't say what the hook is because I might spoil the film for them. लेकिन उसके बाद ऑडियंस रिएक्शन वाज इनक्रेडिबल, और एक साथ सब ऑडियंस ने चिल्लाया और चिल्ला कर कहा कि क्रिश 4. तो एकदम से मुझे लगा कि क्रिश 4 इज गोइंग टू मैनिफेस्ट. और जब मैं बाहर आया तो माय माइंड स्टार्टेड टू वर्क, और आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड काइंड ऑफ a storyline. I still have to go and tell my dad, and I think we're going to see Krish 4 very soon. So आपके हिसाब से क्रिश के कितने सीक्वल्स होने चाहिए 4 के बाद भी? कुछ सोच के रखा है कि हम? Well, I am going to be young forever. तो मेरे ख्याल से I will keep playing Krish even as a 80-year-old man. You are the superhero now, like Indian cinema के superhero. उसी तरह से सचिन तेंदुलकर हैं, उनके बारे में वो लास्ट मैच उनका होने वाला, आप जाओगे? जी. सचिन is a man of greatness, और मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि ही इज रिटायरिंग, बट मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर विल नेवर रिटायर फ्रॉम ग्रेटनेस. ही इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन बिकॉज ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड दैट ग्रेटनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉरएवर. तो किस तरीके से इस फिल्म ने कमाई की है, जरा वो आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं. 4 दिन में 140 करोड़ रुपए कमाना, सोचिए जरा. और पहले ही दिन देखिए ये आंकड़ा कहां तक पहुंच गया था. 25 करोड़ और 50 लाख रुपए तक ये आंकड़ा पहुंच गया था पहले दिन. उसके बाद दूसरे दिन की बात की जाए तो 23 करोड़ रुपए और 30 लाख रुपए की कमाई हुई थी इस दिन. दूसरे दिन की हम बात कर रहे हैं, और तीसरे दिन यही आंकड़ा जा पहुंचा 24 करोड़ रुपए पर, और चौथे दिन झोली में आए करीब 35 करोड़ रुपए. और ये मिला दें तमाम आंकड़ों को तो 140 करोड़ रुपए तक ये पहुंच जाता है. तो जबरदस्त कमाई.